Good morning, my dear brothers and sisters. My name is Vinay Pratap. I welcome you all in the class of UGC NET Paper Second for Physical Education. डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में, क्योंकि ये बहुत एकदम पहली क्लास है मेरी। तो हम सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन की ग्राउंड रियलिटी को जानने की कोशिश करेंगे और एक्चुअल सिचुएशन जो लोगों के माइंड में है, जो आइडियोलॉजी है फिजिकल एजुकेशन को लेके, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये यूजीसी नेट के लिए मैंने स्पेशली पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है। तो और दूसरी बात ये है कि इस कोर्स को एक्टिव कम्युनिटी ऑफ इंडिया फंड कर रही है, तो आपको इसके लिए एक भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। दिस कोर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड while the coming classes we will organize in much better way and effectively, so that we could go for the more productive way of learning. तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्लास में हम क्या चीज़ सीखने वाले हैं। बेसिकली आज के टाइम में इन मॉडर्न सिनेरियो वी विल टॉक अबाउट द एम्स एज द इंटरनल लर्निंग आउटकम, so ILO in spelling. So after completion of this class, the novice student and the general community will be able to understand the real growth, meaning, aim, objectives of physical education instead of calling it free or PT period. तो बेसिकली होता क्या है कि मोस्टली अगर आप फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में जाएंगे या फिजिकल एजुकेशन का नाम लेते ही अगर पेरेंट्स से आप अगर बोल देंगे, तो वो कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन इज नथिंग, जैसे ये फ्री पीरियड है, ये कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे ही सिर्फ टाइम पास के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके कुछ मिसकंसेप्शन जो हैं उन पे हम सबसे पहले बात करेंगे, फिर हम इसकी प्रीफेस को जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे फिजिकल एजुकेशन का एवोल्यूशन हुआ। एक हम ज़्यादा डीप लेवल पर नहीं जाएंगे, पहली क्लास है, हम इसको वार्म अप सेशन की तरह लेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम यूजीसी का पूरा सिलेबस के हिसाब से हम आगे से आगे बढ़ेंगे। हम टर्मिनोलॉजीज को जानने की ज़्यादा कोशिश करेंगे इस क्लास में। चलिए तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट द वेरी फर्स्ट मिसकंसेप्शन ऑफ दिस फिजिकल एजुकेशन इज दैट द पीपल थिंक दैट दिस इज द फ्री क्लास, दिस इज द पीटी क्लास, लीजर प्ले गेम्स और पीरियड्स लाइक दिस। तो वो सोचते हैं कि इसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन ये अनलाइक दूसरे सब्जेक्टों की तरह ही अगर हम देखें तो जो फिजिकल एजुकेशन है वो एक्चुअली अप्लाइड सब्जेक्ट है, एक प्योर सब्जेक्ट नहीं है। तो जब हम किसी अप्लाइड सब्जेक्ट को लेके आते हैं तो पर्टिकुलरली हम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी को यूज करते हैं। सो दिस इज द इंटीग्रेशन और इनकलकेशन ऑफ मोर देन many subjects like biology, like physical science, physics is there, chemistry is there, and many more subjects. Even that the medicine we are considered with, we are going for sports medicine or like that. तो जैसे और सब्जेक्ट्स हैं उनका जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है उसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिव तरीके से इसको साइंटिफिकली डिजाइंड फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज डिज़ाइन की गई हैं, जिनको साइंटिफिकली प्रूव्ड किया जाता है सबसे ज़्यादा बेहतरी के लिए, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हर तरह से डेवलपमेंट किया जाए, जो कि फिजिकल एजुकेशन का बेसिकली एम है कि होल सब डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और यकीन मानिए, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ और आगे आने वाली क्लासेस में आप ये देखेंगे कि आई विल प्रूव दैट कि फिजिकल एजुकेशन इज द ओनली सब्जेक्ट हु इज मेकिंग आवर स्टूडेंट प्रोडक्टिव फॉर एंटायर डोमेन। बेसिकली 3 डोमेन होते हैं एजुकेशन के, जहां हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं, साइकोमोटर डोमेन की बात करते हैं और अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं। अब देखिए, बेसिकली जब दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनको सिर्फ क्लास में पढ़ाया जाता है, और क्लास में पढ़ाते हुए मोस्टली हम जो फोकस करते हैं वो कॉग्निटिव डोमेन फोकस करते हैं, बाकी साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन को हम छोड़ देते हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही रिफाइंड तरीके से फिजिकल एजुकेशन में यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो क्रिएटिविटी है चिल्ड्रंस की, उसको बहुत बेहतर तरीके से यूज किया जा सके, जैसा कि 2005 के कैरिकुलम नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में इंगित किया गया है कि रूट लर्निंग को हटा के हमें क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा बात करनी है। दूसरा मिसकंसेप्शन है इसके बारे में कि लेस एकेडमिक प्रेस्टीज देन अदर सब्जेक्ट्स। तो ऐसा नहीं है। आप देखिए, इसमें बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का कोर्स है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का कोर्स है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन है, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी है, मास्टर इन फिजियोथेरेपी, इवन दैट यू कैन गो फॉर द रिसर्च, NIS और कई सारी तरह की ट्रेनिंग्स हैं जिनके थ्रू आप वोकेशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
हो सकते हैं, और चाहे तो आप रिसर्च के लिए भी आगे सोच सकते हैं इसमें। अगेन लिमिटेड स्कोप, तो वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री स्पोर्ट इंडस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन की इंडस्ट्री जो है, जो एक्सरसाइज साइंस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिजीज नई नई तरह की आ रही है, तो फिजिकल एक्टिविटी को हर कंट्री जो है वो वरीयता दे रहा है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से पहले समझना पड़ेगा कि फिजिकल एजुकेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यू गाइस आर द ह्यूमन इंजीनियर्स, दे आर डीलिंग विद द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन एवर इन द वर्ल्ड। सो वाइड स्कोप, एज ए प्लेयर आप अच्छे से खेलते हैं, बाई चांस अगर आप प्लेइंग की दुनिया में, स्पोर्ट्स की दुनिया में उतने सक्सेसफुल नहीं होते, देन यू कैन मूव टू द टीचिंग, कोचिंग, ट्रेनिंग एज ए रेफरी, हेल्थ, स्पोर्ट मैनेजर, स्पोर्ट मर्चेंडाइज, देयर इज वाइड स्कोप ओवर देयर। सो इसके स्कोप की भी बिल्कुल कमी नहीं है, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि इसमें लिमिटेड स्कोप है। दूसरा, ये एनीवन कैन टीच फिजिकल एजुकेशन, ये एक बहुत ही बेकार टाइप का मिथ है कि कोई भी आएगा और फिजिकल एजुकेशन को पढ़ा देगा। इवन दैट अब पिछले कुछ सालों से आपने देखा है जिसने कि जो सीबीएसई है उसने मैंडेटरी कर दिया है फिजिकल एजुकेशन का पीरियड, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन जो है ओनली सब्जेक्ट हु कैन क्योर द डिजीज एंड डिसेबिलिटी। जैसे आपको कोई बीमारी हो जाती है, कोई डिजीज हो जाती है, उसके बाद डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो मेडिसिन के थ्रू आपको ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट द फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड यू द स्कोप एंड वाइड एरिया टू नो द थिंग्स दैट हाउ यू कैन प्रिवेंट द डिजीज एंड डिसेबिलिटीज एज वेल। तो फिजिकल एजुकेशनिस्ट आपको एक एरिया प्रोवाइड करते हैं, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप अपने आप को बीमार होने से बचा सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ की प्रोडक्टिविटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कंप्लीशन ऑफ टीचिंग प्रिपरेशन एग्जाम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले में, बैचलर्स अगर आप हैं तो आप टीचर बन सकते हैं, मास्टर्स हैं तो आप टीचर बन सकते हैं। इवन दैट आपके पास फर्स्ट एड सीआरपी के सर्टिफिकेशन है, लाइफ गार्ड का सर्टिफिकेशन है, स्पोर्ट थेरेपी का सर्टिफिकेशन है। तो जब तक आप स्किल्ड नहीं है, आप जो है चाहे स्पोर्ट्स साइंस में जाएं या फिजिकल एजुकेशन साइंस में जाएं, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा बेहतर स्कोप नहीं पा सकते हैं अगर आप स्किल्ड नहीं है। तो ऐसा कहना कि एनीवन कैन टीच फिजिकल एजुकेशन, इट्स अ वेरी रॉन्ग मिथ। और कुछ दूसरे और मिसकंसेप्शन है लोगों के, जो हम थोड़ा सा इसको और ज़्यादा इम्फेसाइज करने की कोशिश करेंगे। हैवी वर्कआउट कैन हार्म द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द गर्ल्स, जो अब बहुत अच्छी तरह से प्रूव हो चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है। और गर्ल्स जो हैं वो हमारी काफ़ी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर रही हैं। इवन दैट यू कैन से दैट इवन देन रेसलिंग द इंडियन गर्ल्स आर डूइंग वेरी बेस्ट। तो पार्टिसिपेट इन फिजिकल एजुकेशन नीड्स लार्ज मसल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंस। अब ये कौन लोग हैं जो ऐसा बोल देते हैं? आप सोचिए कि फिजिकल एजुकेशन में सपोज दैट एक स्पोर्ट्स का स्टूडेंट है और वो स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल का एक बास्केट करने के लिए जा रहा है, उसको कितनी जगह अपना माइंड जो है वो डाइवर्स करना होता है, उसको एंगल पता होना चाहिए कि किस एंगल पे उसको बॉल को थ्रो करना है, एंड हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर टू ऑब्स्ट्रक्ट हिम। तो उसको हर चीज को माइंड में रखना है, इतनी चीजों को डाइवर्सली एक साथ इनकलकेट करके उसको एग्जीक्यूट करना है कि वो पर्टिकुलर बास्केट के लिए जा पाए। तो ऐसा कह देना कि सिर्फ मसल्स की जरूरत है, इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, तो ये भी एक बेकार सा अनलॉजिकल मिथ है। ओनली डिलिगेंट चिल्ड्रन शुड ज्वाइन द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ऐसा भी नहीं है कि जो बिल्कुल खराब बच्चे हैं, जिनका पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, खेल कूद में ज्यादा मन लगता है, उन्हीं को सिर्फ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहिए। स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन सारे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, क्योंकि फिजिकल ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लेटो जो एक अच्छे दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, उन्होंने ये कहा था कि जो आपकी हेल्दी बॉडी है वही हेल्दी माइंड को रिसाइड कर सकती है, और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। गेम्स कैन इजी एंड चिल्ड्रन कैन प्ले एट एनीवेयर विदाउट एनी असिस्टेंस। अब आप देखते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, जब वो स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं या गेम खेल रहे होते हैं, तो उनको कई एक बार इंजरीज हो जाती हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कहीं पे भी कोई भी गेम खेल सकते हैं? अगर ऐसा आप करते हैं तो आप अपने बच्चों को परेशानी में डाल रहे हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द ओवरव्यू ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो एक जनरल क्वेश्चन उठते हैं कि फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत कहाँ से हुई है, कौन इसका फादर है, हु टेक द इनिशिएटिव टू प्रोड्यूस दिस फील्ड। सो लाइक दैट द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन क्लासेस जो है वो फ्रेडरिक जॉन को माना जाता है। फिजिकल एजुकेशन और टीचिंग ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज एंड फिटनेस गोज बैक फॉर 386 BCE. The Plato's school known
एज एकेडेमिया। तो प्लेटो ने इसका काफी इनिशिएटिव लिया और फिजिकल एक्टिविटी को काफी वरीयता दी। उस समय पर जो उन्होंने स्कूल स्टेब्लिश किए थे उनको एकेडेमिया बोला जाता था, और द एकेडमी इन इंग्लिश। द स्टार्टेड आउटडोर टीचिंग प्रोग्राम्स फॉर द टीचिंग एक्टिविटी। तो आउटडोर प्रोग्राम्स उन्होंने शुरू किए। आउटडोर प्रोग्राम्स में उन्होंने जो इनकलकेट किए थे, जो इंस्ट्रूमेंट इनकलकेट किए थे, दे आर लाइक दैट बैलेंसिंग बीम, पैरेलल बार एंड रिंग्स सर्व फॉर द फंडामेंटल इक्विपमेंट्स एट जिम्नास्टिक। तो ये सारे इक्विपमेंट जो आप देख रहे हैं, जो पैरेलल बार है, बैलेंस बीम है, रिंग्स हैं, इन सबको सबसे पहले यूज किया गया था फिजिकल फिटनेस के लिए। ही इज क्रेडिटेड बाय द फर्स्ट जिम यू क्लब फॉर यूथ एंड एडल्ट्स। अब बात आती है जिम्नास्टिक की यहाँ पे, क्योंकि जिम्नास्टिक से ही फिजिकल एक्टिविटी की शुरुआत की गई है, तो इसीलिए इसको मदर ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी बोला जाता है। ये बात आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। द फादर ऑफ इंडियन फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि वी पीपल आई एम फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, सो हमें ये भी जानना जरूरी है कि हमारे इंडिया में फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत किसने की। तो HC बक ने को इसका इनिशिएटिव जाता है, जो एक अमेरिकन कॉलेज स्पोर्ट्स कोच और फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर थे। दे फाउंड द YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मद्रास 1920। इस पे काफी बार क्वेश्चन से पूछा जाता है। And Mr. SC work contributed a key role in promoting to the sports and establishing Olympic movement in India. Demographic changes for 1800 to 1900 BC, इसमें काफी चेंजेस हुए हैं और इन चेंजेस के ऊपर हम बात करेंगे हल्का सा। जैसे फर्स्ट जिम्नास्टिक क्लब फॉर यूथ एंड एडल्ट्स जो है वो फ्रेडरिक जॉन ने खोला। फर्स्ट कॉलेज जिम्नेजियम एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1826 में खोला गया, जो चार्ल्स पॉलन ने इसका इनिशिएटिव लिया। 1866 कैलिफोर्निया में फर्स्ट स्टेट USA पास अ लॉ मैंडेटरी 2 एक्सरसाइज पीरियड्स इन पब्लिक स्कूल्स। उन्होंने पब्लिक स्कूल्स में ये मैंडेटरी कर दिया था, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था उसी टाइम पे 1900 BC के आसपास ही, कि जो रिक्रूटमेंट उन्होंने किया था मिलिट्री के लिए, उसमें 1/3 स्टूडेंट जो थे वो फिजिकली अनफिट पाए गए थे। तो इस चीज को देखते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये बेंचमार्क कदम लिया था। 900 बेंचमार्क चेंजेस इन द जॉन डुवे लेड प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट इन अमेरिका पोस्ट फ्रॉम मोल्ड एजुकेशन सिस्टम। एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, जो जॉन डिवे ने पहले क्या होती थी, पहले सारी की सारी जो एजुकेशन की अप्रोच थी वो अप्रोच थी टीचर सेंटर्ड, और उसके बाद जॉन डिवे सर ने इसको स्टूडेंट सेंटर्ड बनाने की पूरी कोशिश की, जिसका रेप्लिकेशन हमें आज तक अपनी एजुकेशन में देखने को अभी मिलता है। अब हम ड्रामेटिक चेंजेस देखेंगे कि और क्या क्या हुए हैं। द फाउंडिंग मदर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि उस समय तक शुरुआत में क्या होता था कि मोस्टली बॉयज़ को ही पार्टिसिपेट करने दिया जाता था और बॉयज़ पे ही फोकस था। तो कैथरीन वेचर जो थी वो एक अमेरिकन एजुकेटर थी। उन्होंने फोर फ्रंट पे आई, उन्होंने ओपिनियंस दिए फीमेल्स के एजुकेशन के लिए एंड ऑफ कोर्स फॉर द फिजिकल एजुकेशन आल्सो। तो इनका और इनकॉर्पोरेशन और इनकी इंटरफेरेंस ने काफ़ी हद तक फिजिकल एजुकेशन को लड़कियों के लिए ओपन किया, और इनका इनिशिएटिव जाता है, इसीलिए इनको फाउंडिंग मदर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी बोला जाता है फॉर द गर्ल्स। In 1900 BC, the ridiculous arguments in the sport participation made that the less feminine reality discouraged to the women participation in sports. ये कहा गया कि जो औरतें अगर खेलेंगी तो उनका जो फेमिनिज्म है वो जो है वो कम हो जाता है स्पोर्ट्स से। ऐसा क्योंकि उस टाइम पे जो कम्युनिटी रही थी, उस कम्युनिटी जो थी मैन सेंट्रिक कम्युनिटी थी, और उसमें लोगों को ये लगने लग गया कि जब औरतें खेलेंगी और वो जब लाइमलाइट में आएंगी तो जो फेमिनिज्म है वो उनका कम हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ द रेडिकुलस आइडियाज इज जनरेटेड एंड दे रियली लॉस फॉर द फिजिकल एक्टिविटी पार्टिसिपेशन और द स्पोर्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल। बिफोर 1874 BC, the debate was in physical education population publication of sex education by Dr. Edward Clark. डॉक्टर एडवर्ड क्लार्क ने एक काफी इनकी डिबेट काफी फेमस हुई थी, अ फेयर चांस टू द गर्ल। उन्होंने बोला कि लड़कियों को फेयर चांस मिलना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने एक आर्गुमेंट ये भी जोड़ दिया
कि जो गर्ल्स हैं वो अपने जो फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उनका उस पे उतना ज़्यादा काबू नहीं होता है। तो उस माइंडसेट की वजह से जो माइंडसेट जो ये स्टेटमेंट आया था, ये शुरुआत में जब तक ये साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं हो गया तब तक इस स्टेटमेंट की वजह से काफ़ी डाउन्स रहे active participation of women in physical education and sports. So unfortunately, this mindset persisted for the decades until the science proved this notion to be true. To combat the class ideas, women began from athletic club. जो एथलेटिक क्लब्स वुमेन्स की कई ऑर्गेनाइजेशंस थी, इसको जो जो मिस्टर क्लार्क एडवर्ड क्लार्क के जो आइडिया थे उनको चैलेंज करने के लिए कई एक एनजीओज खोले गए। उन एनजीओज में बेसिकली जो गेम्स खोले गए वो क्रिकेट था और टेनिस एंड बॉलिंग। टेनिस और बॉलिंग लगभग जानते हैं आप सब लोग। बाकी एक जो कॉन्क्रीट गेम जो है वो इसमें क्या होता है एक्चुअली, कई एक जगह जो ये वाइट कलर के आपको एक डोर टाइप का जो दिख रहा है सिंबल, इसमें से होके जो द गर्ल्स इज हैविंग हैमर लाइक स्ट्रक्चर, तो वो जो हाथ में पकड़े हुए इनमें बॉल्स को पास करना होता है इनके बीच से, ये एक गेम था। ठीक है, अभी अमेंडमेंट कौन सा आया जिसके बाद गर्ल्स को काफी छूट मिल गई, पूरी तरह से गर्ल्स को जो है वो कॉन्फिडेंस में लिया गया कि उनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने देना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उनकी किसी भी एक्टिविटी परफॉर्मेंस से, उनकी पर्सनल लाइफ से। तो इन 1970 द अमेंडमेंट वाज मेड टू द फेडरल एजुकेशन एक्ट that allow the women from high school and college complete in athletic competitions. Sex-based discrimination was completely outlawed from the government funded programs at this point. चलिए, तो फर्स्ट मेड अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ द कैरिकुलम। अब हम इस पे बात करेंगे कि कैरिकुलम के रूप में फिजिकल एजुकेशन को कब एक्सेप्ट किया गया, ये हमारे लिए जानना काफी जरूरी भी है। In Australia, the physical education was the first made as the compulsory part of curriculum in the League of License Government Primary as the secondary education in 1981. 1981 में as a compulsory subject के रूप में एक तरह से एक पूर्ण तरह से नहीं किया गया था, लेकिन एक सब्जेक्टिव रूप इसको दे दिया गया था पूरी तरह से। द पॉलिसी वाज आउटलाइंड बाय द मिनिस्ट्रियल स्टेटमेंट ऑफ Victorian Legislative Assembly in the Minister for the Education Services and the Honorable Norman Lancy, the MP, on the 17th September. From it, फिर उसके बाद से ये क्या हुआ, ये यहाँ से स्प्रेड भी होता रहा। ये स्प्रेड होते हुए फिर ये पोर्टुगाल, कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, स्कॉटलैंड, फिलीपींस, इन सब में भी धीमे धीमे इसका स्प्रेड शुरू हुआ कैरिकुलम के एक्सेप्टेंस का। तो फिजिकल एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर द कीपिंग किड्स एंड एडल्ट फिट एंड एक्टिव। इट इज आल्सो नेसेसरी टू एडुकेट द पॉपुलेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्दी एंड द स्मार्ट वे टू स्टे एक्टिव। कंटिन्यू करते हुए अभी हम देखेंगे कि अगली नेक्स्ट क्लास में हम किन चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं। वी विल बेसिकली फोकस ऑन द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि ये बेसिकली कभी कभी पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, तो हम इन पे भी फोकस करेंगे। एक्सरसाइज इज द फिजिकल एक्टिविटी, नॉर्मली फिजिकल एजुकेशन में एक्सरसाइज की एक इम्पॉर्टेंस है, तो ये एक ओवरव्यू है एक्सरसाइज का। देन वी विल गो फॉर द ऑब्जेक्टिव्स, काफ़ी पूछे जाते हैं, एक मैचिंग के लिए जो क्वेश्चन आता है उसमें कई एक बार पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स फॉर ऑल और ऑब्जेक्टिव फॉर स्पेसिफिक और कंपटीशन पर्पस के लिए, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ साथ स्पोर्ट्स के स्पेसिफिक स्किल्स के साथ साथ एक्सरसाइज जो है वो कैसे कैसे वेरी करती हैं। तो इन चीज़ों को भी हम समझेंगे, और समझेंगे किसके बेसिस पे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो जो है, अभी नेट ने अपना सिलेबस इशू किया है इस ईयर के लिए, जो जिसका एग्जामिनेशन मई में होने वाला है। आई होप दैट कि आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा नेट का, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको फिल कर दीजिए, दैट विल बी मच बेटर फॉर अस। सो यूनिट 1 को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यूनिट 1 फिजिकल एजुकेशन एंड एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, देयर ऑब्जेक्टिव, फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन एंड अप्लाइड टू फिजिकल एजुकेशन। तो दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि वहाँ पे अभी हमने पीछे एक ओवरव्यू के बारे में हल्का सा देखा है,
अब हम इसको डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। डिटेल में क्या देखने वाले हैं हम लोग, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन अलग अलग कंट्रीज में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो ग्रीस में, रोम में, स्वीडन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट रशिया, इंग्लैंड, डेनमार्क, जर्मनी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना, एंड ऑफ कोर्स इन इंडिया आल्सो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंडिया में हम स्पेशली इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है उसको हम काफी संज्ञान में लेंगे। फिर हम इस किसके बेसिस पे करेंगे इसको, रिक्रिएशन, इट्स प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, इंपॉर्टेंस फॉर द मॉडर्न ट्रेंड रिक्रिएशन का क्या है, आउटडोर और रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स जो हैं उनको किस तरह से हम लोग डील कर रहे हैं इंडिया में। नेक्स्ट है वेलनेस, वेलनेस की इम्पोर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स और चैलेंजेस उसके क्या क्या है, इनको कॉन्सेप्चुअली समझना काफी जरूरी है, क्योंकि नेट में जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वो एकदम से ओपन स्टेटमेंट ऐसा नहीं पूछा जाता है कि आप सीधे सीधे उसको लगाइए, क्योंकि इफ यू आर नॉट कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर्ड यू विल नॉट बी एबल टू फाइट विद द क्वेश्चन टू गेट द राइट आंसर। गुड, तो हम वेलनेस को समझेंगे। फिर उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफकोर्स चाहे किसी भी नेट एग्जामिनेशन हो या सेट का एग्जामिनेशन है, किसी भी केवीएस का एग्जामिनेशन हो, डी ट्रिपल एस बी का एग्जामिनेशन है, ऑल एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू बी the familiar with the questions, they will come from the teaching aptitude, nature, objective, characteristics, teaching learning पे तो ऐसा हो नहीं सकता कि कभी कोई पेपर बने और फिर टीचिंग लर्निंग पे कोई क्वेश्चन नहीं हो या टीचिंग मेथड से कोई क्वेश्चन नहीं हो। then we will move for the social aspects of the sports, because sports provided the more chance to become a social person, because it provides us the opportunity to meet with the more peoples in the form of opponent, or in the form of spectators, or in the form of other supportive members, they are present on the ground and outside to the ground as well। एंशियंट और मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स की बात करेंगे, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम की बात करेंगे, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं उसको कैसे कैसे कौन से स्पोर्ट्स को आपका डील करती हैं, और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं, अक्सर इनको कभी कभी पूछ लिया जाता है मैचिंग में। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड होप we will do much better in coming days।